हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर सोंगजी पर लव मेडिसिन का असर हो जाता है। अब उसके पीछे गुंडे पड़े होते कि तभी वो तो हमारे हीरो शाओयान के रूम में पहुंच जाती है। शाओयान कहता, लियो कपड़े वहाँ रख के चले जाओ। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ सोंगजी उसके शर्ट्स के बटन को ओपन कर देती है और कहती, कोई मुझे फंसाना चाहता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो शाओयान गुस्से में कहता है, क्या मेरे बेड पर आने की कोई नई ट्रिक है? कि सोंगजी कहती, मुझे नहीं पता तुम कैसी बात कर रहे हो, पर मैं तो मरना नहीं चाहती ना। और यहाँ पर वो तो शाओयान को किस करती और तभी रूम के बाहर तो गुंडे आ जाते हैं। कहते, इसके अंदर ही वो लड़की गई है। तो दूसरा कहता है, क्या तू पागल हो चुका है? उसे रोकता है। कहता, ये कमरा तो माफिया बॉस मिस्टर शाओयान का है, हमने उन्हें परेशान किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। और भाग जाता है। और यह रूम में तो शाओयान सोंगजी को धक्का मारता है कि तभी वो तो उसकी बेल्ट को पकड़ लेती है। वो कहता है, बस करो। तभी सोंगजी कहती, आप तो मुझे बार बार मना कर रहे हो, क्या आपके अंदर सच में मैन वाली पावर्स नहीं है? मैं किसी और को खोज लेती हूँ। अभी सुनकर शाओयान तो गुस्सा हो जाता है, उसे रोक लेता है। कहता है, मेरे साथ फ्लर्ट करने के बाद तुम किसी और को खोजना चाहती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं मैन हूँ कि नहीं। और लो, उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और वो भी ढेर सारा। यहाँ शाओयान तो खुद को रोक ही नहीं पाता और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वो तो शाओ की बाहों में होती है और कहती, क्या मैं किसी और के साथ सो गई? अब मैं क्या करूँ? कि तभी शाओ से पकड़ता है। वो कहते, मुझे टच मत करो। तो शाओयान कहता है, तुम खुद कल रात को मेरे बाहों में आई थी, तुम्हारा मतलब तो निकल चुका है ना, तो मेरी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। तो सोंगजी कहती, मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनकर शाओ तो गुस्सा होता है। कहता है, कमाल है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम मेरे पास आई। तो सोंगजी कहती, कल रात की सारी बातें बस एक हादसा थी ना, किसी ने मुझे फंसाना चाहा था और वैसे भी वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इतने नखरे मत दिखाओ। तो शाओयान कहता है, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था ना। ठीक है, चाहे जो भी बात हो, मैं काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन हूँ, मुझे किसी का बाहर वाला बनने का शौक नहीं है। तुम मेरे साथ सोई हो ना, तो ठीक है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। सोंगजी कहती, आप पागल हो, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और बिना इमोशंस की शादी कैसी? तो शाओ गुस्से में उसे पकड़ता है। कहता है, अब शादी तो होके रहेगी। तो सोंगजी कहती, आप भी ना पागल हो। और वो तो शाओन को धक्का मारती है और ड्रेस को पहनती है और भागती है। कि शाओयान कहता है, मैंने कहा कि रुको, और भागते बाहर जाता है। कहता है, मैंने कहा ना कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है, आप सच में ना काफी बेशर्म हो, और उसे तो किक करती है और भाग जाती है। तभी भागते हुए तो लियो आता है और कहता है, इसकी इतनी हिम्मत हमारे बॉस शाओयान को किक करने की, उसे पकड़ो। अब यहाँ पर शाओयान तो स्माइल देता है। कहता है, रुक जाओ, मिस यान को डराने की जरूरत नहीं है। तो लियो कहता है, मिस्टर यान वो आपकी होने वाली वाइफ है। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स। लियो कहता है, पर आपने देखा ना कि आपके इंसल्ट कैसे कर रही थी। तो शाओयान कहता है, लड़ना झगड़ना और बातें ना मानना, नखरे दिखाना, यही सब तो प्यार होता है ना। और वो मुझसे प्यार करती, इसलिए तो उसने मुझे किक मारा। तो लियो कहता है, क्या वो आज से हमारी भाभी हैं? तो शाओयान कहता है, हाँ, आधे घंटे में उसके बारे में सारी बातें पता करो। और यहाँ सीन सोंगजी के बॉयफ्रेंड चिंग हे का, जो कि होटल से बाहर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड जिया कहती है कि मैं अच्छी हूँ या फिर गाँव की सोंगजी। तो चिंग हे उसे पकड़ता है। कहता है, ऑफ कोर्स तुम काफ़ी बेटर हो। वो तो मुझे उसे किस भी करने नहीं देती। और यहाँ पर वो तो जिया को किस करता है। तो जिया सोंगजी के साथ में ब्रेकअप करने की बातें करती है कि चिंग हे मना करता है। कहता है, मैं तो सोंगजी से शादी करने वाला हूँ। तो जिया सोंगजी की बुराई करती है कि वो तो गांव की गवार है, उसे कुछ नहीं आता, मैं तो उससे ज़्यादा अच्छी हूँ ना। तो चिंग हे कहता है, तुम इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम भी तो कुशाय गांव की हो ना। तो जिया कहती, मानती हूँ, पर मैं तो गु फैमिली की बेटी हूँ ना, जो 2 साल पहले उन्हें मिली थी। तो हमारे अफेयर्स के बारे में पता चला तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी ना। अभी सुनते चिंग हे तो गुस्सा होता है, उसे साइड करता है और कहता है, हिम्मत भी मत करना हमारे बारे में कुछ भी उसे बताने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती हो ना कि मेरे अंकल शाओयान है और वो कितने क्रूल पर्सन है। तो जिया कहती, पर तुम्हारी बायोलॉजिकल अंकल नहीं है ना, तुम्हारे पापा को तो यान फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अब चिंग हे तो गुस्सा होता है, उसे पकड़ लेता है। कहता है, अपनी जबान बंद रखो। कि वो कहती है, मुझे माफ कर दो। और सोचती, तुम बस मेरा वेट करो, कल रात को मैंने सोंगजी को तो लो मेडिसिन दी थी, देखना उसकी फोटो जल्दी मीडिया में पब्लिक हो जाएंगे
और तुम खुद उससे ब्रेकअप करके मेरे पास आओगे। और तभी होटल के पास तो सोंगजी आती है कि वहाँ से चिंगे तो भाग जाता है और यहाँ पर सोंगजी तो जिया के लगा देती है। कहती कल रात को तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना। तो जिया कहती मैं ऐसा क्यों करूँगी, वहाँ पर कितने लोग थे और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। और वहाँ पर चिंगे सारी बातें सुन रहा होता है और जिया कहती मानती कि मैं पहले गरीब थी और गाँव से थी, पर तुम जानती हो ना कि अब मैं गू फैमिली की बेटी बन चुकी हूँ, तो मैं तुम्हें फंसाने का काम क्यों करूँगी। तो सोंगजी गुस्से में कहती है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी सबूत मिला ना, देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके जाते ही वहाँ पर तो चिंगे आता है, कहता है तुमने तो सोंगजी को फंसाना चाहा ना। तो वो कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे भी कितनी ब्यूटीफुल है ना, सब उसके पीछे पड़े रहते, इसमें मैं क्या करूँ। तो चिंगे कहता है हाँ सोंगजी तो काफ़ी खूबसूरत है, मुझे जल्दी उससे शादी करनी होगी। अब ये सुन के जिया काफ़ी गुस्सा हो जाती। फिर आगे जहाँ चिंग है तो सोंगजी को पिक करने आता है, वो तो काफ़ी गुस्सा होती, कहती कल रात तुम मुझे होटल में पिक करने क्यों नहीं आए, वहाँ पर पार्टी थी, तुम्हें मैंने बुलाया था ना। तो चिंगे कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे कल रात को काफ़ी अर्जेंट काम था, बट डोंट वरी मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। और वो तो सोंगजी को अपनी फैमिली से मिलवाने की बात करता है और वो तो रात की सारी बातें बताने के बारे में सोचती है। पर यहाँ पर चिंग है तो काफ़ी खुश होता है। तो सोंगजी सोचती है कोई बात नहीं, फैमिली से मिलने के बाद मैं इसे सारी बातें बता दूंगी। फिर आगे सीन यान फैमिली का, जहाँ पर तो शाओयान की एंट्री होती है और लियू कहता बॉस से मिस सोंगजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। उसमें लिखा होता है कि सोंगजी का जन्म तो कुशाई गाँव में हुआ है और इसके पेरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा बेईमान है, उन्होंने कभी भी सोंगजी को पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं दिए। तो फिर उसने अपनी स्कॉलरशिप से और पार्ट टाइम जॉब से खुद के लिए पैसे कमाए और पढ़ाई पूरी की। तो शाओयान कहता है सोंगजी कहाँ है पता करो, और इस फैमिली मीटिंग के बाद मैं खुद उससे हमारी शादी की बातें करूँगा। तो लियू कहता है यस बॉस। और यान फैमिली में तो सोंगजी आई होती है चिंगहे के साथ। मिस्टर यू तो उसकी फैमिली के बारे में बातें करते हैं कि तभी चिंगहे कहता है मेरे अंकल यहाँ पर आ चुके हैं, चलो मिलते हैं। कि तभी वहाँ पर शाओयान आता है, उसे देखकर तो सोंगजी हैरान हो जाती है और शाओयान कहता है ये कौन है। तो ग्रैंडपा यू कहते हैं ये तो चिंगे की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो यहाँ पर शाओयान काफ़ी गुस्सा होता है और लियू सोचता है बॉस ये तो, कि शाओ कहता है चुप रहो। कि लियू सोचता है ये तो कल रात को बॉस की बेड पे थी और अब ये उनके भतीजे के पास है, हे भगवान अब बॉस क्या करेंगे। और यहाँ पे चिंगे कहते सोंगजी ये मेरे अंकल है, सबसे अमीर पर्सन यान फैमिली के ऑनर। तो सोंगजी सोचती मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं तो उसके साथ सो गई जो कि चिंगे का अंकल है। तभी चिंगे कहता है इन्हें अंकल कहो। कि तभी शाओयान कहता है पहले खाना खाते हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर लियू तो सोंगजी के लिए चेयर को निकालता है, पर वो तो शाओयान के पास बैठने से मना करती है। तो चिंगे कहता है एक्चुअली सोंगजी काफ़ी शाय पर्सन है। तो शाओयान चिढ़ाता है, कहता है अच्छा पर जैसा कि मुझे याद है ये तो। कि तभी सोंगजी गुस्से में चेयर पर बैठ जाती है और सोचती मैंने चाहती कि कल रात के बारे में कोई भी बातें किसी को अभी बताएं। और तभी वो तो रेस्ट रूम जाने की बातें करती है, जहाँ रूम के अंदर तो शाओयान आ जाता है। वो कहती आप यहाँ क्या कर रहे हो, और जाती कि तभी शाओयान उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कि तभी सोंगजी उसे धक्का मारती है, कहती आप चाहते क्या हो, मैंने कहा कि दूर हटो। कि वो कहता है क्या तुम सबको यहाँ पर बुलाना चाहती हो तो चिल्लाओ। सोंगजी कहती मैंने कहा ना कि दूर हटो। कि तभी शाओयान उसे तो गोद में उठा लेता है और वो टेबल पर उसे बिठा देता है, कहता मैं तुम्हें प्रपोज करने के बारे में प्लानिंग बना रहा था और तुम यहाँ पर मेरे भतीजे के साथ में फैमिली में मिलने आ गई। वो कहती मुझे नहीं पता था कि चिंगे आपका भतीजा है, पता होता तो मैं यहाँ ना आती। शाओयान तो हर्ट होता है, कहता है क्या तुम खुद मेरे पास आई, मेरा फ़ायदा उठाया और अब तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। सच में तुम ना काफ़ी हार्टलेस पर्सन हो, बताओ मैं तुम्हें पनिश कैसे करूं। कि तभी बाहर तो चिंगे आता है, कहते हैं सोंगजी क्या तुम्हारा हो गया। अब सोंगजी शाओ को धक्का मारती पर उसे जाने नहीं देता। वो कहती कि चिंगे हमें देख लेगा। तो शाओ कहता है उसे हमारे बारे में पता चल गया तो। कि यहाँ पे चिंगे कहता है कहीं सोंगजी अंदर बेहोश नहीं हो गई ना। और वो कहता है बटलर से इस कमरे की चाबी लेकर आओ। अब यहाँ पर शाओ किस करने जाता है कि सोंगजी उसे रोकती है और कहती चिंगे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कुछ टाइम में बाहर आ जाऊंगी। तो वो कहता ठीक है मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और यहाँ पर तो शाओ का प्यार स्टार्ट हो जाता है,
कि तभी वहाँ तो बॉटल गिर जाती है और तभी चिंगे चिल्लाता है, सॉन्ग जी तुम ठीक तो हो ना। कि सॉन्ग जी शाओ को धक्का मारती और कहती, आप क्या चाहते हो। तो शाओ कहता है, मैं चाहता कि तुम चिंगे से ब्रेकअप करो और मुझसे शादी करो। सॉन्ग जी कहती, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कि तभी वो फिर से उसे किस करता है और तभी दरवाजे को तोड़कर तो चिंगे अंदर आ जाता है। कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो। वहाँ से शाओ तो भाग चुका होता है। कहता है, बस यहाँ पर परफ्यूम गिरा था, बता देती। और इसे बाहर लेकर वो जाता है। और तभी वहाँ पर चिंगे की माँ आती है और कहती, चिंगे तुमसे ग्रैंडपा मिलना चाहते हैं। अब उन्हें यहाँ पर तो सॉन्ग जी बिल्कुल पसंद नहीं होती। कहती, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अनवर्थी पीपल से दूर रहोगे। अब ये सुनकर तो सॉन्ग जी अकेले घर जाने की बातें करती हैं। और घर के बाहर तो शाओ कहता है कि चिंगे से शादी करने से अच्छा तुम मुझसे शादी कर लो, काफ़ी फायदे में रहोगी। मेरी माँ की डेथ भी तो हो चुकी है, तो सासू माँ की परेशानियों से तुम तो बच जाओगी। तो सॉन्ग जी कहती, सच में आप ना पागल हो। उसे पकड़ लेता है, कहता है, बताओ। मैरिज ब्यूरो चले कि तभी सॉन्ग जी उसके लगा देती है और कहती, मैं नहीं जाने वाली। तो शाओ कहता है, प्रॉमिस के बारे में क्या। वो कहती, मैं जानती हूँ, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं चिंगे से ब्रेकअप कर लूँगी, पर मैंने ये नहीं कहा ना कि मैं आपसे शादी करूँगी। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कि तभी लियो कहता है, बॉस जबरदस्ती प्यार पाया नहीं जा सकता। तो शाओ कहता है, कुछ भी हो मैं हर हाल में सॉन्ग जी को पाना चाहता हूँ। और ऐसे भी प्यार के लिए मुझे तो सॉन्ग जी ने फोर्स किया था ना। कि लियो सोचता है, इतने पावरफुल बॉस को कौन फोर्स कर सकता है। तभी शाह कहता है, क्या देख रहे हो। तो लियो कहता है, मैम तो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना। वो कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरी बीवी है, स्ट्रॉन्ग तो होगी ना। तो सेक्रेटरी कहता है, बॉस आपकी बिलियंस की मीटिंग आपका वेट कर रही है, चलो। तो शाह कहता है, सारी बातों को साइड में रखो, पहले तुम चिंगे के बारे में पता करो कि सॉन्ग जी उसे ब्रेकअप कर रही है कि नहीं। फिर आगे सीन सॉन्ग जी के ऑफिस, जहाँ उसे अपनी माँ मिशु का फोन आता है। कहती, तुम्हारे भाई को ना नए जूते बाय करने हैं, तो मुझे 10,000 रुपये तुम सेंड करो। वो कहती, माँ 10,000 रुपये के कौन से जूते आते हैं। वो कहती, मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना पैसे सेंड करो। तो वो कहती, माँ पार्ट टाइम जॉब के सारे पैसे मैंने आपको दे दिए हैं ना, और उससे भी ये महीने का आखिरी चला है, मेरे पास बस 5,000 रुपये बचे हैं। तो माँ काफ़ी गुस्सा होती, कहती, सच में तुम किसी काम की बेटी नहीं हो। पढ़ाई में पैसे और दिमाग बर्बाद मत करो। वैसे गांव का जो वोंग है ना तुम्हें काफ़ी पसंद करता है, तो उससे वो शादी करने की बात करती है। पर सॉन्ग जी शादी करने से मना करती है। कहते, आज मेरे डिज़ाइन अगर सिलेक्ट हो गए तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और बचे हुए पैसे मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। फिर आगे सीन मीटिंग हॉल का, जहाँ पर मैनेजर कहते हैं कि किसी की डिज़ाइंस की काफ़ी ज़्यादा तारीफें हुई हैं और वो वुजिन को यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं। और वुजिन यहाँ पर काफ़ी खुश होती, कहती, मैनेजर जैन थैंक यू सो मच। कि यहाँ पर वो तो वुजिन को पैसे देते हैं। तो फ्रेंड कहती, ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी मैनेजर यहाँ पर तो वुजिन के डिज़ाइंस को दिखाता है और डिज़ाइंस देख कर तो सॉन्ग जी काफ़ी गुस्सा होती है। कहती, डिज़ाइंस तो मेरे थे। उसकी फ्रेंड कहती, हाँ ये डिज़ाइंस तो सॉन्ग जी के थे और मैं प्रूफ कर सकती हूँ, ड्राफ्ट हमारे पास है। और वुजिन यहाँ पर तो सॉन्ग जी पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो झूठ कह रही है। अब सॉन्ग जी यहाँ पर सबसे हेल्प मांगती है, पर सब तो मीटिंग रूम से चले जाते हैं। और मैनेजर कहते हैं, हाँ ये डिज़ाइंस तो तुम्हारी है और हमने वुजिन को दिया है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, तुम वैसे भी गांव की गवार हो ना, हमने तुम्हें तो चांस दिया है इस कंपनी में आने का। उसकी यहाँ पर इंसल्ट करते। अब यहाँ पर सॉन्ग जी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती और कहती, मैं इसे पुलिस में सेंड करूँगी। अब वो सब यहाँ पर तो सॉन्ग जी को पकड़ने जाते कि बीच में फ्रेंड आ जाती कि मैनेजर उसके लगा देता है और वो सॉन्ग जी को ही पकड़ लेता है। अब वुजिन तो फ़ोन को छीनने जाती है कि तभी वहाँ पर तो शाओयान चिल्लाता है स्टॉप, और वहाँ पर शाओयान की तो बॉसी टाइप वाली एंट्री होती है। वो सब डर जाते, कहते हमें इसे हाथ से भगाना होगा ना, और धक्का मारते कि तभी शाओयान उसे पकड़ लेता है। और मैनेजर यहाँ पर तो सॉन्ग जी पर इल्ज़ाम लगाता है कि हम सबके सामने धोखेबाजी कर रही थी, मैं इसे बाहर करता हूँ। कि तभी शाओ उसके लगा देता है, कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी की इंसल्ट करने की। और वो सब यहाँ पर डर जाते हैं और वो तो सॉन्ग जी से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। कि तभी शाओयान कहते, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो सॉन्ग जी कहते, इन सब ने मेरे डिज़ाइंस को चुराया है और मेरे प्राइस को भी छीना है, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। तो शाओ कहता है, बस इतना ही। तो सॉन्ग जी कहते, हाँ परमानेंट वाली पोजीशन भी। तो शाह कहते, वाइफी तुम्हारी इससे भी ज़्यादा वैल्यू तुम समझ क्यों नहीं पाती। तुम जो कहोगी ना वैसा ही होगा और आज का फैसला तुम लोगी। ओली उसे कहता है, ये कंपनी सॉन्ग जी के नाम आज हो जानी चाहिए। तो सॉन्ग जी कहती, मैंने कहा ना कि मुझे सब नहीं चाहिए। कि तभी शाह उसे पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो फिर तुम्हें लेना तो होगा ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तभी लियू कहता बॉस मैंने मिस सोंगजी के नाम पर कंपनी करवाती है। शाओ उसे तो चेयर पर बिठा देता है और कहता है अब तुम कंपनी की बॉस हो तो बताओ तुम्हें दोनों के साथ में क्या करना है। और वुजिन तो माफ़ी मांगती है कि मैनेजर इसके लगा देता है और सारा इल्ज़ाम वो तो वुजिन पर ही डालता है। तो सोंगजी दोनों को माफ़ करने से मना करती है और दोनों को वो तो जॉब से ही निकाल देती है और मैनेजर पर वो तो केस करने की बात करती है। कहते तुमने मेरे डिज़ाइंस को चुराया है ना, इसकी प्राइस तुम्हें पे करनी होगी। और बॉडीगार्ड्स दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो शाओयान कहता है सारी बातें सेटल हो चुकी है तो फिर हमारी बातें हम करें। तो सोंगजी कहती है हमारे बीच में क्या है जो बात करनी है। तो शाओयान कहता है ऑफ कोर्स हमारी शादी की बातें। तो वो कहती आज आपने मेरी हेल्प की इसलिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ, पर शादी नहीं हो सकती। वो कहता है क्यों, क्या चिंगे मुझसे ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा ब्रेकअप उससे क्या नहीं होने वाला। तो मैसेज को दिखाती कहती मैंने उसे मैसेज कर दिया है ब्रेकअप का। वो कहता है काफ़ी अच्छा किया और वो तो उसे गले लगाता है। कहता है अब हम शादी कर सकते हैं ना। तो सोंगजी कहती है मैं आपको नहीं जानती। वो कहता है रात भर तुम मेरे बाहों में थी और कह रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती। तो वो कहती आप कितने बेशर्म हो कि यहाँ पर शाओ उसे केयरिंग वाली किस देता है और कहता है वाइफी तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। और वहाँ पर वो अपने लॉर्ड को बुलाता है और कहता है मैं आपको अपने बॉस के बारे में सारी बातें बताता हूँ। हमारे बॉस काफ़ी हेल्दी और फिट है। वो तो शाओयान की मेडिकल रिपोर्ट को दिखाता है और ढेर सारी डिग्रीज के बारे में बताता है। कहता है बॉस की सारी एजुकेशनल बैचलर्स की डिग्री है जो कि उन्होंने पाई है। बॉस को तो 28 भाषा बोलना आता है, ऊपर से कराटे करना आता है, शूटिंग करना आता है। उन्हें के सारे तो गोल्ड मेडल्स भी मिल चुके हैं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को तो सोंगजी को देता है और कहता है बॉस अभी तो यान ग्रुप की ऑनर है, इनके नाम पर तो 80% के शेयर से और ये सबसे अमीर पर्सन है इस पूरे कंट्री के। और बॉस के पास तो 88 कंपनी है जो कि उन्होंने आपके नाम कर दी है। और डॉक्यूमेंट्स को देता है कि बेस्टी कहती क्या अमीरों का प्यार सच में इतना एक्सपेंसिव होता है। और फैमिली के बारे में बताता है कि तभी शाओ कहता है तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें पता चल चुकी है ना, तो चलो शादी करते हैं। सोंगजी गुस्से में डॉक्यूमेंट्स को तो टेबल पर पटक देती है और कहती मैंने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तभी लोग गुस्से में कहता है आपकी इतनी हिम्मत बॉस को बातें सुनाने की। कि तभी शाओ कहता है चुप रहो ये मेरी वाइफ ही है। और कहता है सोंगजी बताओ तुम मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हो। उसके हाथों को पकड़ता है। कहता है बोलो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो कहती क्योंकि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। शाओ तो स्माइल देता है। कहता है क्या बस इतनी सी बात। और वो सोंगजी को तो गोद में उठाता है। वो कहती क्या कर रहे हो। तो वो कहता है ऑफ कोर्स हम घर जा रहे फीलिंग्स को डेवलप करने। फिर आगे सोंगजी को अपने बंगले पर ले आता है। अब वो भागती की तभी शाओ उसे रोक लेता है, उसके पास आता है। कहता है मैंने कहा ना कि तुम मेरी वाइफ ही हो। और यहाँ पर उसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। कि तभी सोंगजी उसे रोकती है कि वो सोंगजी के हाथों को तो पकड़ लेता है। तो सोंगजी कहती 2-3 बार सोने से आपका मन भर जाएगा ना, आप मुझे फोर्स करते हो, आपको अच्छा लगता है। तो शाओयान कहता है क्या मैं तुम्हें फोर्स करता हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स ये सब क्या है, इसे जबरदस्ती कहा जाता है। कि तभी शाओ सैड हो जाता है। कहता है ठीक है चलो प्यार की शुरुआत करते हैं। मैंने पढ़ा था कि साथ में सोने से प्यार जल्दी डेवलप होता है, पर कोई बात नहीं, फोर्स वाला प्यार मैं नहीं चाहता। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और आंखों को बंद करता है। कहता है बॉस खाना रेडी हो चुका है। तो शाओ हाथों को आगे करता है। कहता है खाना खाने चले। कि सोंगजी बिना हाथ पकड़े गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सीन डिनर टाइम का। पूरा टेबल तो खाने से भरा होता है। वो कहती पर खाना हम बस 2 लोग खाने वाले हैं ना। तो शाओ कहता है ऑफ कोर्स पर मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता, तो मैंने सब कुछ बनवा लिया। तो वो कहती पर ये खाना सच में काफी ज्यादा है। तो शाह कहता है वैसे तुम ना काफी पतली हो चुकी हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। सोंगजी सोचती मानती हूँ कि मुझे घर लेकर आ चुके हैं, पर इन्होंने मुझे फोर्स तो नहीं किया ना, और साथ में इतना सारा खाना भी बनवाया है। ये इतने भी बुरे पर्सन नहीं है। फिर तभी शाह को अपने पापा का फोन आ जाता है। मिस्टर यू कहते तुमने कहा था कि तुम्हारी लवर है, तुम उसे पाना चाहते हो, तो क्या उसने तुम्हें प्रमोशन दिया। अब इसे सुनकर यहाँ पर सेक्रेटरी तो हंसता है। तो शाओयान सोंगजी को सुनाते हुए कहता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो मिस्टर यू कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम उसे घर लेकर आ जाओ और हाँ कुछ नाइट स्पेंड करने के बाद पक्का उसे तुम्हारी बॉडी से प्यार हो जाएगा ना। तुम्हारे इतने मसल्स और स्ट्रॉन्ग फिगर किस काम की। अब सुनते यहाँ पर सोंगजी को तो खाना से लग जाता है। तो शाओ उसे अपना रुमाल देता है और मिस्टर यू कहते हैं देख लेना अगर वो तुमसे दूर चली गई ना, फिर तुम जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे। तभी वो तो फ़ोन कट करता है और कहता है सोंगजी से डोंट वरी, मैं काफ़ी जेंटलमैन पर्सन हूँ, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करने वाला।
सोंगजी सोचती सच में पूरा का पूरा खानदान ही पागल है। फिर रात को सोंगजी कहती क्या आप मेरे साथ में सोने वाले हो? तो शाओयान कहता ऑफ कोर्स, फीलिंग डेवलप कैसे होगी? तभी शाओयान उसे तो अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है चुपचाप सो जाओ वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। अब सोंगजी गुस्सा होती हाथों को हटाती कहती ठीक है सो जाओ। और यासिन पब का चिंगहे का जो कि पूरी तरह से देवदास बन जाता है कहता जिया से मैं हमेशा सोंगजी से कितना प्यार करता था तो फिर उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। जिया कहती फाइनली उसे अक्ल आई ना कि तभी चिंगहे कहता है उसे लगता होगा ना कि वो मेरे काबिल नहीं है इसलिए उसने ऐसा किया, कोई बात नहीं कल मैं उसे मना ही लूँगा। कि तभी जिया को तो फ़ोन आ जाता है और मैनेजर यहाँ पर तो काफ़ी गुस्सा करता है, कहता है तुम्हारे कहने पर तो मैंने सोंगजी को जॉब से निकालना चाहा और ऑफिस में तो मिस्टर शाओयान आ गए, उन्होंने मुझे तो निकाल दिया जॉब से भी और मुझ पर केस भी हो चुका है और सोंगजी मिस्टर शाओयान की वाइफ है। जिया कहती कि आप बकवास कर रहे हो कि तभी फ़ोन कट हो जाता है और फ़ोन नहीं लगता। वो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? शाओयान कितना रिच पर्सन है ना, उसकी गर्लफ्रेंड सोंगजी नहीं हो सकती और मिस्टर शॉ ने इसके नाम पर कंपनी कर दी। मेरी अब तक तो यान फैमिली में शादी भी नहीं हुई और मिस्टर यान ने तो अपने पैसे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब इसे यहाँ पर तो यान फैमिली की प्रॉपर्टी की पड़ी होती है और वो तो कॉल करती कहती जो करना है करो, सोंगजी को गाँव वापस भेजो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर शाओयान देखता है कि सोंगजी वहाँ से तो भाग चुकी है, वो कहता है सच में तुम कितनी हार्टलेस पर्सन हो। तभी लियू कहता है बॉस मॉर्निंग में मैम को फ़ोन आया था कि उनके गाँव पर कुछ हो चुका है और वो गाँव वापस गई हैं। तो यहाँ पर शाओयान तो गांव जाकर सोंगजी को शादी के लिए प्रपोज करने की बात करता है। फिर आगे सीन गांव का जहाँ पर सोंगजी तो भागते हुए आती कहती बताओ पापा को क्या हुआ है? वो कहती है अंदर चलो पहले। सोंगजी कहती है आपने कहा ना कि पापा के पैरों में चोटें आई हैं, अस्पताल में एडमिट है। कि वो कहती मैंने कहा ना अंदर चलो और अंदर तो उसके पापा बिल्कुल ठीक होते हैं। अब सोंगजी को पता चलता है कि सारी बातें तो बस शू फैमिली का प्लान था उसे फंसाने के लिए। यहाँ पर वो तो सोंगजी को वोंग से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। अब सोंगजी मना करती है कि वोंग उसे पकड़ने चाहता है कि सोंगजी उसे धक्का मारती है, कहती आपने बस मुझे 10 लाख के लिए बेच दिया, मैं आपकी बेटी हूँ ना। तो मिस्टर शू कहते हाँ इसलिए तो हमने तुम्हें इतनी हाई प्राइस में दूसरे को दिया है। अब यहाँ पर वोंग बदतमीजी करने जाता है कि सोंगजी उसके लगा देती है कि तभी मिस शू कहती है क्यों ना हम सोंगजी और तुम्हारी वीडियो बना ले। मिस्टर शू कहते हैं ऐसा करने से वो तो तुमसे भाग ही नहीं पाएगी और कोई मैन उसे पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ पर तो मिस्टर शू वीडियो बनाते हैं और वहाँ की बदतमीजी स्टार्ट हो जाती है कि तभी वहाँ पर तो शाओयान आ जाता है। गाँव वाले कहते हैं कि आप सोंगजी से मिलने आए हो? वो कहता है हाँ पर क्या बात है? वो कहते जल्दी करो सोंगजी मुसीबत में है। और यहाँ पर सोंगजी की चिल्लाने की वॉइस आती, सुनते वो तो भागते हुए रूम में जाता है। जाते वो तो वोंग के लगा देता है और सोंगजी को पकड़ता है। वो कहती मैंने कहा ना दूर हटो। कि वो कहता है सोंगजी ये मैं हूँ, तुम ठीक तो हो ना? कि वो कहती शाओयान आप हो और वो तो शाओयान को गले लगा लेती है। शाओयान कहता रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है, देखना मैं सबका क्या हाल करता हूँ। अब यह बॉडीगार्ड्स आकर तो सबको पकड़ लेते हैं और शाओ तो सोंगजी के फेस पर फिंगरप्रिंट्स को देखता है और कहते सब किसने किया? तो सोंगजी कहती मेरे पापा ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, ब्रेड प्राइस के लिए इन सब ने मुझे बेचा है। और मिस्टर शू कहते हैं हमारे दामाद ने हमें तो 10 लाख रुपए दिए हैं, तुम होते को उन्हें बीच में आने वाले। कि तभी गाँव वाले कहते हैं कि जो मैन अभी आए हैं ना इसके पास तो 10 करोड़ की कार है। और तभी लियू कहता है बस यहाँ पर मिस सोंगजी को प्रपोज करने आए थे। अब यह सेक्रेटरी तो ब्राइड प्राइस को दिखाता है जिसमें कि हीरे मोती और गोल्ड होते हैं। अब ये देखकर तो शू फैमिली का लालच यहाँ पर बढ़ जाता है और मिस्टर शू का बेटा कहता है कि आज से आप तो मेरे जीजा हो। तो शाओयान गुस्से में कहता है मैंने सब तुम्हें देने के लिए रेडी किया था पर तुम सब ने मेरी वाइफी को कितना परेशान किया है। अब तुम सबको इन सारे गिफ्ट्स में से तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, सब कुछ वापस लेकर जाओ। तो मिशू कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया सोंगजी कि तुम्हारा इतना अमीर बॉयफ्रेंड है, हम ये सब ना करते ना। और मिस्टर शू कहते हाँ तुम हमारी बेटी हो, तुम जानती हो ना कि हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो सोंगजी के समय कहते अच्छा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुमने मुझे पैसों के लिए बेचना चाहा और मुझे हमेशा तुमने भूखा रखा, ठंड के मौसम में घर से निकाल दिया। तो सब यहाँ पर तो सोंगजी को बातें सुनाते हैं पर हमने तुम्हें तो पाल पोस के बड़ा किया है ना। सोंगजी कहते अच्छा तुम सब ने मुझे बड़ा किया है, अगर हमारी पड़ोस की ग्रैंडमा ना होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। तुम सब मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। और वो तो शू फैमिली से अपने सारे रिश्तों को यहाँ ख़त्म कर देती हैं। अब उन सब का यहाँ पर लालच तो बढ़ जाता है और कहते फैमिली से रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता ना। कि शाओयान कहता है मैं सोंगजी की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ ना।
और कहता है सॉन्ग जी डोंट वरी, मेरा लॉयर है ना, वो सारी बातें अरेंज करेगा और डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करेगा। और कहता है सेक्रेटरी, अगर इन सबने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से मना किया ना तो फिर तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो लियो कहता है बस डोंट वरी, मुझे पता है कि हड्डियाँ बॉडी में कितनी होती हैं। और तभी गांव वाली आती कहती सॉन्ग जी बहुत ही बुरी खबर है, ग्रैंडमा को तो बेहोशी हो चुकी है। अब वो तो भागते हुए जाती है जहाँ पर ग्रैंडमा ली बेहोश होती और गांव वाले बताते उन्हें पता चला तुम्हारे फैमिली तुम्हें बेचना चाहती पैसों के लिए, वो भागने वाली थी कि तभी वो बेहोश हो गई। अब सब तो दादी को अस्पताल लेकर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर तो दादी की सर्जरी की बातें करते हैं, कहते वो काफ़ी सीरियस हैं। तो सॉन्ग जी कहती पता है बचपन में जब भी वो सब मुझे परेशान करते थे दादी हमेशा मेरी साइड लेती थी, हमेशा मुझे खाना देती थी। ठंडी के मौसम में सबने मुझे घर से निकाल दिया था पर उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दी, मेरी जान बचाई। और शायान से कहते प्लीज़ मेरी दादी को बचा लो, जितने पैसे होंगे ना मैं आपको दे दूँगी। अब शायान तो सॉन्ग जी के अकाउंट में पैसे सेंड करता है और कहता है पैसे की बात हमारे बीच तो हो ही नहीं सकती ना। वो तो काउंट करती कहती क्या इसमें कितने ज़ीरो है। तो शायान कहता है ये 1 बिलियन है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पैसे और मैं सब कुछ तुम्हारा है। और दादी भी ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर तो सेक्रेटरी कहता है बॉस अंदर मत जाना और अंदर तो सॉन्ग जी के साथ में चिंगे होता है और वो तो गुस्सा होता है, कहता है यहाँ कैसे आया। लियो कहता है मुझे नहीं पता। और चिंगे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें दादी की कितनी फिक्र है, डोंट वरी, मैं तो मेडिकल की बेस्ट टीम को बुलाऊंगा कि वो तो चिंगे के हाथों को हटा देती है। कहते हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहता है पर मैं ब्रेकअप नहीं चाहता। कि तभी रूम में गुस्से में तो शाओयान आता है और दोनों के हाथों को देखता है। अब सॉन्ग जी अपने हाथों को हटा लेती है और सोचती है मैंने कौन सा इन्हें चीट किया है कि मैं इतनी डर रही हूँ इनसे। तभी चिंगे कहता है अंकल मुझसे सॉन्ग जी बस गुस्सा है और ब्रेकअप की बातें कर रही है, मैं तो बस इसे मना रहा हूँ, पर आप यहाँ कैसे। और कहता है कहीं आपके और सॉन्ग जी के बीच में। और यहाँ पर गुस्सा होता है कि तभी शाओयान कहता है मेरे और उसके बीच में क्या। उसके पास जाता है कि चिंगे डर जाता है कि तभी सॉन्ग जी तो शाओयान के हाथों में पानी की बोतल्स को देती है और कहती आप यहाँ कैसे आए। तो शाओयान कहता है कोइंसिडेंस की बात है ना कि मुझे भी यहाँ पर आना था और मैं तुमसे मिल गया। वो कहती हाँ और इशारा करती है मन में, कहती प्लीज़ मेरी इज्जत के बारे में थोड़ा तो सोचो ना। और वो इशारा समझ जाता है, कहता जिसमें तुम्हारी खुशियों में वही करूँगा और वहाँ से चला जाता है। तभी लियो सोचता है क्या बॉस ने मिस्टर चिंगे के 12 नहीं बजाए और चले गए। कि तभी चिंगे कहता है अंकल बाय। और बाहर सेक्रेटरी कहता है बॉस आपने क्यों नहीं बताया आपके और मैम के रिश्ते के बारे में। तो शायन कहता है मैंने कहा ना कि मैं सॉन्ग जी को पाना चाहता हूँ, तो ज़बरदस्ती किस बात की। अब दोनों बातें करते कि तभी बाहर तो सॉन्ग जी चिंगे को धक्का मार देती है और दोनों यहाँ पर छुप जाते हैं। वो कहती मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। चिंगे कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कि यहाँ पर सॉन्ग जी दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी लियो कहता है बॉस मिस्टर चिंगे तो मैम के पीछे पड़े, आप क्या करोगे। शाओयान कहता है मैं वरी क्यों करूँ, तुमने देखा ना खुद मेरी वाइफे ने उसे रूम से धक्के मार के बाहर किया। उसने मुझे पीने के लिए पानी दिया ना, पर चिंगे को नहीं दिया। इसका मतलब उन दोनों के बीच में प्यार खत्म हो चुका है और वो मुझसे प्यार करती है। लियो कहता है कमाल है, 20 रुपए की पानी की बोतल मिलने पर बॉस इतने खुश हो रहे हैं और खुद पे प्राउड फील कर रहे हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर दादी की सक्सेसफुली सर्जरी तो हो जाती है और वो ठीक होती है। अब उसके साथ में चिंगे होता है और यहाँ पर शाओयान कहता लियो से तुमने कहा कि तुमने गू फैमिली की बेटी जिया को चिंगे के साथ में देखा है काफ़ी क्लोजली। चिंगे के बारे में जाकर तुम जिया को सारी बातें बता दो कि वो अस्पताल में सॉन्ग जी के साथ में रुका है। फिर आगे सीन जहाँ पर जिया का मैसेज आता है कि चिंगे तो सॉन्ग जी के साथ अस्पताल में है। ये पढ़कर वो तो काफ़ी गुस्सा होती है और शिव फैमिली को फ़ोन करती, कहती तुमने तो कहा था कि तुम सॉन्ग जी की शादी वांग से करवाने वाले हो ना, तो वापस सिटी कैसे आए। तो मिस शू कहती हैं कि मिस्टर शाओ तो सॉन्ग जी को लेकर यहाँ से जा चुके, उनके बॉडीगार्ड्स ने हम सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है और एग्रीमेंट पे भी साइन करवा लिया है कि आज से सॉन्ग जी हमारी बेटी नहीं है। तो जिया कहती वहाँ मिस्टर शाओ नहीं आ सकते, उन्हें सॉन्ग जी में क्या इंटरेस्ट होगा, तुम्हारे कानों ने गलत सुना होगा। जो भी करना है करो, मेरे रास्ते से सॉन्ग जी को हटाओ। और वो यहाँ पर सॉन्ग जी की शादी करवाने की बात करती है। फिर आगे तो जिया अस्पताल पहुँचाती है, जाती वो तो चिंगे को गले लगाती है। वो कहता है तुम यहाँ कैसे, उसे तो साइड कर देता है और डॉक्टर्स को जाने के लिए कहता है। फिर आगे सीन वो उसे रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर जिया कहती कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही।
तो चिंगे कहता है मैं भी तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था, वैसे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो रही हो। और यहाँ पर वो तो जिया को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और अस्पताल में तो सॉन्ग जी कॉल पर बातें कर रही होती है डॉक्टर से। और तभी वो तो रूम में से आने वाली आवाज़ों को सुनती है और देखती है रूम में तो चिंगे जिया के साथ है और इनका प्यार तो चालू है। वो हैरान हो जाती है, कहती इसका मतलब कि तुम मुझे जिया के साथ में चीट कर रहे थे कि। तभी वो तो शाओयान से टकरा जाती है। तो शाओयान कहता है तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। और वो तो सोंगजी को सामने खड़ा कर देता है और कहता है देखो वह क्या हो रहा है, ये तो वही मैन है ना जो कि तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। कि तभी सोंगजी जाते कि शाओयान उसे रोक लेता है और कहता है उसने तुम्हें धोखा दिया तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलके, क्या तुम्हें कोई बदला नहीं चाहिए। तो सोंगजी कहती रिवेंज पर मैं कैसे कर सकती हूँ। तो शाओयान कहता ऑफ कोर्स मुझसे शादी करके और चिंगे की आंटी बनके तुम उससे रिश्ते में बड़ी हो जाओगी और जब चाहे तुम उसे पनिश कर पाओगी और डांट भी पाओगी। तो सोंगजी उसके हाथों को हटाती, कहती मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि दूसरों को मैं रिवेंज के लिए यूज़ करूँ। तो शाओयान कहते वाइफी मैं चाहता तो हूँ ना कि तुम मेरा यूज़ करो, तो मेरी बीवी बन जाओ, तुम जो कहोगी ना मैं वो करूँगा। वो कहती मैंने कहा ना नहीं और जाती है। तो शाओ कहता है वाइफी मैं तुम्हारी हाँ का वेट करूँगा। कि सोंगजी चली जाती है। फिर आगे सोंगजी को उसकी माँ का फ़ोन आता है, कहती मैंने सुना कि तुम्हारे और चिंगे के बीच में कोई फ्यूचर नहीं है ना, और मैं जो घर पे आया था वो भी तुम्हारे साथ में बस प्ले कर रहा है, तो फिर तुम गाँव क्यों नहीं चले आती। मैं अच्छी प्राइस में तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब यहाँ पर सोंगजी काफ़ी गुस्सा होती, कहती है आप मेरी माँ हो भी कि नहीं। उन्हें बातें सुना देती और फ़ोन कट कर देती है और रोती है कि तभी वहाँ पर शाओयान आता है, कहता है आंसुओं को पोंछ लो, मैंने कहा ना कि रोना तुम्हें अलाउ नहीं है। तो सोंगजी कहती आपने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, तो क्या सारी बातें सच हैं। वो कहता है हाँ। अब सोंगजी शादी करने की बातें करती है तो शाओयान कहता है अभी चलो। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों की ऑफिशियली शादी हो जाती है और सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सब यहाँ पर तो सेलिब्रेट करते हैं। लू कहता है बॉस और मैम को ढेर सारी बधाई हो शादी की और आपके ढेर सारे बच्चे भी हो। कि यहाँ पर शाओयान तो उसे किक करता है। वो कहता है बॉस मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो शाओयान कहता है भाभी को डराना बंद करो। और वो तो सोंगजी को सबसे मिलवाने की बातें करता है। सोंगजी कहती पर दादी के बारे में क्या। तो शाओयान कहता है उन्हें मैंने सबसे हाई फाई अस्पताल में भेजा है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक होने के बाद तुम उनसे मिल लेना। और वो तो सोंगजी के लिए पार्टी देने की बातें करता है कि तभी उसे चिंगे का फ़ोन आता है और वो यहाँ पर दादी के बारे में पूछता है। तो सोंगजी गुस्से में कहती उनके बारे में तुम वरी करना बंद कर दो। तो चिंगे कहता है गुस्सा मत करो, वैसे आज मेरे अंकल ने ना बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है, तो क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगी। वो कहती नहीं। कि चिंगे तो मिलने की बातें करता है तो सोंगजी कहती हम जल्द ही मिलने वाले हैं। और वो तो शाओयान को देखती है और कॉल को कट कर देती है। फिर आगे सीन जहाँ पार्टी में तो जिया पहुँच जाती है और कहती यहाँ पर सोंगजी आने वाली नहीं है, तो सोचा मैं ही आ जाती हूँ। अब यहाँ पर चिंगे बताता है कि मेरे अंकल ने शादी कर ली और आज वो आंटी से मिलवाने वाले हैं। तो वो सोचती है मिस्टर शाओयान की वाइफ सच में काफ़ी हाई स्टेटस की होगी ना, मुझे उन्हें खुश करना होगा। और तभी पार्टी में तो सोंगजी की और शाओयान की एंट्री होती है। अब गेस्ट यहाँ पे दोनों की जोड़ी की तारीफें करते हैं, पर यहाँ चिंगे और जिया के तो होश उड़ जाते हैं। दोनों शाओयान के पास जाते हैं जहाँ पर शाओयान कहता है आज से सोंगजी तुम्हारी आंटी है। चिंगे कहता है अंकल आप मजाक कर रहे हो ना, सोंगजी मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ ये कैसे बन सकती है। अब गेस्ट बातें करते कमाल की लड़की है ना, इसने एक टाइम पर तो दो मैंस को फंसा लिया। तो शाओयान गुस्से में कहता है कि तुम्हारा और सोंगजी का ब्रेकअप हो चुका है ना, तो फिर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। और आज की पार्टी मैंने सोंगजी के लिए रखी है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सोंगजी मेरी वाइफ है। अब ये सुनकर तो जिया काफ़ी जेलस होती है और शाओयान कहता है कि चिंगे और सोंगजी के बीच में कोई रिश्ता ना था और ना है और ना रहेगा। अगर किसी ने भी मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी कहा ना, तो मैं क्या हल करूँगा उसका तुम जानते हो। अब सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब चिंगे यहाँ पर सोंगजी पर इल्ज़ाम लगाता कि तुमने मेरे अंकल के लिए मुझे चीट किया, तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। कि सोंगजी उसके लगा देती है, कहते मुझे सारी बातें पता चल चुकी है। उस दिन पार्टी के दिन तुम तो जिया के साथ होटल में थे ना, तुम्हारा और जिया का चक्कर चल रहा है। अब ये सुनते दोनों की बोलती बंद हो जाती है और उसके कान में कहती पता है उस रात में किसके साथ थी, तुम्हारे अंकल के साथ। अब चिंगे काफ़ी गुस्सा आता है, तुम्हारा मेरे अंकल के साथ पहले से अफेयर था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सोंगजी कहती सारी बातों के लिए मुझे तो जिया को थैंक यू कहना चाहिए ना।
और आज से मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तभी शाओयान कहते वाइफी इन सब पे ध्यान मत दो। तो सोंगजी कहती हाँ हबी, और वैसे चिंगे आज से मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुम मेरे भतीजे हो, तो जबान संभाल के बातें करना। कि तभी वहाँ पर तो शाओयान के पापा आ जाते और यहाँ पर वो अपनी बहू को यानी कि सोंगजी को ढेर सारे सोने और मोती हीरो के गिफ्ट्स देते हैं और यान ग्रुप के 10% के शेयर। सब कहते इसकी प्राइस तो 100 बिलियंस होगी ना। अब ये सुनकर चिंगे की माँ जेलस होती है, सोचती मुझे पता ही था कि मेरे पति बस मिस्टर यू के गोद लिए गए बेटे हैं, तभी तो जब मैं शादी करके घर में आई थी मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अब सोंगजी लेने से मना करती है कि मिस्टर यू कहते ऐसे कैसे मना कर सकती हो, तुम मेरे बेटे की वाइफ हो, तुम्हारा हक बनता है। इसे मेरा बेटा बस दिखने में हैंडसम है और अच्छी फिगर का है और इसमें कोई खासियत तो नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इससे दूर ना जाओ। तो चिंगे कहता ग्रैंड पा, पर आप तो सोंगजी से पहले मिले थे ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे साइड से बातें करो। तो मिस्टर यू कहते कि सोंगजी ने शादी शाओयान से की है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने पहले ही सोंगजी के दिल को क्यों नहीं जीता। अब चिंगे गुस्सा होता है, कहता पापा आपने देखा ना कि हमेशा ग्रैंडपा तो अंकल की साइड से बातें करते, हम फैमिली है भी कि नहीं। अब सुनते उसके पापा गुस्सा होते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी पापा। लगता है चिंगे ड्रंक है और उसे लेकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब सब यहाँ पर तो सोंगजी और शाओयान को शादी की ग्रीटिंग्स देते हैं और यहाँ पर सोंगजी तो बहुत ही खुश होती। फिर आगे से रात का जहाँ पर वो तो कपड़े फोल्ड करती है कि वहाँ पर शाओयान आता है, कहता है वाइफी मैंने शादी तुमसे कपड़े फोल्ड करवाने के लिए नहीं की है ना, मैं तुमसे ये नहीं चाहता। वो कहती तो फिर क्या चाहते हो। कि शाओयान उसे तो पकड़ता है और कहता है आज हमारी शादी की पहली नाइट है ना, और किस करने चाहता है। कि सोंगजी कहती मैंने कहा कि अभी नहीं। कि तभी शाओयान उसे रोकता है, कहता है वाइफी सच में तुम ना काफी नॉटी हो। अब इसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि सोंगजी सोचती है मैं चाह के भी ना इसे कभी मना नहीं कर पाती, मुझे इनकी बातें माननी होगी ना। कि तभी शाओयान तो रुक जाता है और कहता है तुम मेरी वाइफी हो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं, तुम जाके सो जाओ। तो सोंगजी कहती पर आपके बारे में क्या। तो यहाँ पर शाओयान तो कोल्ड शावर लेने की बात करता है। अब इसके जाते सोंगजी सोचती है वैसे मिस्टर शाओयान इतने बुरे पर्सन भी नहीं है ना, देखो ना इन्होंने मेरी हाँ का इंतजार किया, ये सच में जेंटलमैन है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर तो मिस्टर यू कहते कि शाओयान तो किसी बिजनेस की पार्टी में गया है, उसके आने का वेट क्यों करना, चलो हम तीनों साथ में खाना खाते हैं। कि तभी चिंगे कहता है ग्रैंडपा स्पेशली वांगमा ने तो आंटी के लिए सूप बनवाया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं हम इसके बारे में तो भूल ही गया था कि मैंने उसे बनवाया है, और यहाँ पर वो तो सूप को मंगवाते हैं। अब यहाँ पर चिंगे तो सूप को देता है, कहता है आंटी काफ़ी टेस्टी है। अब वो तो बाद में पीने की बातें करती, उसे शक होता है। कि तभी चिंगे कहते ग्रैंडपा देखो ना, लगता है कि आंटी मुझ पर गुस्सा है कि मिस्टर यू कहते हैं इसे पी भी लो। अब यहाँ पर सोंगजी तो सूप को पीती। फिर आगे से रात का जहाँ पर सोंगजी तो काफ़ी हॉट फील कर रही होती है, वो यहाँ तो पानी पीना स्टार्ट कर देती है। मेरा चिंगे फ़ोन पे कहता है कि अंकल अभी घर आने नहीं वाले ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और कहता है देखना अंकल के आने से पहले तुम मेरी तो हो ही जाओगी। अब रूम में तो चिंगे आ जाता है, मुझे गुस्सा करती, बोलती हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अंदर आने की, तुम्हारे अंकल आ गए तो तुम्हारी ना अच्छी खासी धुलाई कर देंगे। तो वो कहता है अंकल को आने में अभी 2 घंटे लगने वाले, मैंने सारी बातें पता कर ली है और तुम पर मेडिसिन का असर हो चुका है ना, तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। अब सोंगजी चिल्लाने की बातें करती है तो चिंगे कहता है मैंने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी है और मेरे ग्रैंडपा भी तो सुनने में काफ़ी कमज़ोर है, वो नीचे वाले फ्लोर पर है, उन्हें सुनाई नहीं देगा। और बदतमीजी करने जाता है कि तभी वहाँ पर शाओयान आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, कहता है हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, इसके वो तो लगा देता है। अब सोंगजी तो शाओयान को पकड़ती है कि वो कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, तुम डर गई हो ना, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही उसका पति वाला प्यार और यहाँ पर उसका गुस्सा जो कि चिंगे को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है और याद करता है। जहाँ पर सोंगजी को चिंगे की बातों पर शक होता है, वो शाओयान को मैसेज करती कि लगता है कि चिंगे ने मेरे सूप में कुछ ना कुछ मिलाया था, आप जल्दी से घर आ जाओ। अब यहाँ पर चिंगे चिल्लाता है, कहता है प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। कि तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। अब चिंगे तो गलती नहीं मानता, कहता है सोंगजी ने मुझे रूम में बुलाया था। अब सब यहाँ पर तो इल्ज़ाम लगाते सोंगजी पर। मैं सोंगजी गुस्सा होती, कहती अगर टाइम पर मेरे पति ना आते तो पता नहीं आपका बेटा मेरे साथ में क्या करता, बेशर्म में नहीं बल्कि बेशर्म आपका बेटा है। अब वो तो चिंगे की आंटी की बोलती बंद करवा देती है।
तभी लियो कहता बॉस अभी क्या करना है। तो शाओयान कहता तुमने सुना ना कि उसने कहा कि मैं उसका पति हूँ। लियो कहता वो सबको पता है, पर प्यार की बातें करने का टाइम अभी नहीं है ना। तो शाओयान कहता है हाँ, वह फिर तुम्हारा पति सारी बातें संभाल लेगा, तुम बस आराम करो। और वहाँ पर वो सरंट को बुलाता है। वो बताती कि मिस्टर चिंगे ने मुझे मेडिसिन दी थी मिस सोंगजी के सूप में मिलाने के लिए। तो मिस्टर यू कहते तुम 10 साल से मेरे घर काम कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सरंट कहती है मिस्टर चिंगे ने मुझे डराया था, मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी की परवाह थी, इसलिए मैंने ये ऐसा किया। अब यहाँ पर शाओयान तो चिंगे को ख़त्म करने की बातें करता है कि चिंगे के फादर तो मिस्टर यू से माफ़ी मांगते, कहते प्लीज़ ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे माफ़ कर दो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तो मिस्टर यू कहते हैं शाओयान, क्योंकि उस समय कहता है पापा इन्होंने आपकी जान बचाई थी, मेरी नहीं। तो मिस्टर यू कहते प्लीज़ मेरे खातिर इन्हें इस टाइम के लिए माफ़ कर दो, मैं चिंगे के ठीक होते ही तीनों को तो विदेश भेज दूंगा वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को संभालने के लिए। चिंगे के पापा कहते हैं आप मुझे घर से निकालना चाहते हो। चिंगे की माँ कहती है हाँ, मैं विदेश जाना नहीं चाहती। तो मिस्टर यू कहते हैं चिंगे के पापा से कि तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसका कर्जदार हूँ। पर शॉन की बातें भी सच है ना कि मैंने पूरी लाइफ तुम सबको संभाला है और मैं तुम सबके लिए शॉन के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। एहसान की भी अपनी लिमिट होती है ना। और उन सबको वो तो ओल्ड हाउस भेज देते हैं, कहते हैं चिंगे के ठीक होने के बाद तुम विदेश चले जाना और वापस कभी मत आना। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ पर जिया चिंगे से मिलने आती है। वो गुस्से में कहता है अगर तुम ना होती तो आज सोंगजी मेरे अंकल के साथ ना होती, नहीं तो सोंगजी को लो मेडिसिन दी थी ना, उसने मुझे घर से धक्के मार के निकलवा दिया और मुझे अब सब विदेश भेज रहे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब जिया कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चिंगे कहता ज़्यादा भोली मत बनो, गुंडों ने सारी बात एक्सेप्ट कर ली है और उसे वो तो धक्के मार के वहाँ से बाहर कर देता है। तो जिया सोचती है जब सोंगजी मिस्टर शाओयान की वाइफ बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। फिर आगे सीन, जहाँ पर जिया तो होटल पहुँच जाती है जहाँ पर शाओयान की मीटिंग होती है और वो तो वेटर को लो मेडिसिन देती है जो कि वो शाओयान के खाने में मिला देता है। अब जिया बहुत ही खुश होती, कहती देखना आज रात तो शाओयान मेरा हो ही जाएगा। फिर आगे सीन मीटिंग खत्म होने के बाद का, जहाँ पर शाओयान कहता लियो आज मैं लगता है काफ़ी थक चुका हूँ तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। अब इसके जाते वहाँ पर तो जिया आ जाती है और वेटर यहाँ पर डरता है, कहता है मिस को मैंने आपकी हेल्प की है, जाने के बाद तो मिस्टर शाओयान मेरे 12 बजा देंगे, मुझे कुछ हो गया तो। कि वो तो उस वेटर को 3 लाख रुपए देती है और रूम की चाबियाँ मांगती है। फिर आगे सीन, जहाँ पर वो रूम में पहुँच जाती है और वहाँ पर शाओयान तो बॉटल्स को ही फोड़ देता है। अब उसे देखकर जिया डर जाती है और भागने वाली होती है कि तभी वेटर कहता है मैम ने कहा था कि डोर को बाहर से लॉक कर देना है ताकि कोई बाहर ना जा पाए। अब यहाँ पर शाओयान कहता है तो मुझे फंसाना चाहती थी ना, अब कहो मैं तुम्हारा क्या करूँ। तो जिया कहती मैं बस चाहती थी कि आप कुछ नया ट्राई करो, मैं सोंगजी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। अब उसे लगता है कि मीठी मीठी बातें करके वो तो शाओयान को फंसा लेगी। उसे पकड़ने जाती है कि शाओयान कहता है बताओ तुम ग्रेव पर कौन से फूल चाहोगी। कि यहाँ पर जिया डर जाती, माफ़ी मांगती है कि शाओयान कहता है एंटीडोज कौन सा है मुझे बताओ, फ़ोन करो। अब यहाँ पर जिया तो सोंगजी को फ़ोन करती है और कहती है सोंगजी प्लीज़ रॉयल होटल में आ जाओ, मैंने मिस्टर शाओयान को लो मेडिसिन दी है, अगर तुम ना आई तो मिस्टर शाओयान मेरी कहानी आज ख़त्म कर देंगे। और कहती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि यहाँ पर शाओयान फ़ोन करता है लियू को और कहता है मेरे घर में एक चूहा घुस चुका है, इसे उठा के बाहर फेंको। फिर आगे सीन, जहाँ पर सोंगजी तो भागते हुए आती, कहती शाओयान आप ठीक हो ना। कि तभी वो तो सोंगजी को गोद में उठा लेता है और कहता है वाइफी मेरी हालत तो सच में काफ़ी ख़राब है, तुम यहाँ क्यों आई। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था ना, मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। शाओयान बोलता है तुम जानती हो ना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो सोंगजी कहती बातों में टाइम वेस्ट क्यों करना, और यहाँ पर उसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। अब यह शाओयान तो कंट्रोल के बाहर हो जाता है और फिर दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। और कुछ घंटे बाद तो जहाँ पे जिया की अच्छी खासी कुटाई हो चुकी होती और बॉडीगार्ड्स तो जिया को और वेटर को लेकर आते। अब यहाँ पे जिया तो माफ़ी मांगती है कि तभी वहाँ पर उसके मम्मी और पापा आ जाते हैं। वो कहते मैं जानता कि मेरी बेटी ने बहुत ही बड़ी गलती की है, पर प्लीज़ तुम इसे माफ़ कर दो, हम खुद जिया को पनिश करेंगे। वो गो फैमिली और यान फैमिली की दोस्ती की यहाँ पर बातें करते हैं। तो मिस गो कहती है हाँ हमारी बेटी हमें कई सालों बाद मिली है। तो सोंगजी सोचती है दूसरे के पेरेंट्स अपने बच्चों की कितनी ज़्यादा केयर करते और एक मेरे पेरेंट्स हैं।
जो मुझे बस कुछ पैसों के लिए बेचना चाहते थे। तभी शाओयान कहता है, फैसला मैं नहीं बल्कि फैसला मेरी बीवी करेगी, क्योंकि ये मेरी घर की और मेरी बॉस है। तो वाइफी बताओ क्या करना है। तो मिस्टर गू कहता है, मिस यान प्लीज़ माफ़ कर दो मेरी बेटी को। तो सोंगजी कहती, 1 बिलियन की। यहाँ शाओयान काफ़ी गुस्सा आता है, उसके हाथों को हटाता है, कहता है क्या तुम्हारी पति की इज्जत की प्राइस बस 1 बिलियन है। तो सोंगजी कहती, बातें कंप्लीट करने दो ना, मुझे ये पैसे तो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी बेटी के नाम पर जितनी प्रॉपर्टी है वो सब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी के पास 1 रुपया भी ना बचे, ताकि वो इस सारे काम ना कर पाए। तो जिया कुछ समय कहती, क्या तुम पागल हो? कि तभी मिस गू कहती, जिया तुम चुप रहो, और कहती, मिस यान आप जैसा कह रही हो वैसा ही होगा, हम जिया की प्रॉपर्टी आपके नाम करवा देंगे। अब यहाँ पर सोंगजी गू फैमिली और यान फैमिली के प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, तो सेक्रेटरी बताता है कि दोनों फैमिली के बीच में तो 100 बिलियंस का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर सोंगजी तो गू फैमिली से सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बातें करती है। तो मिस्टर गू यहाँ पर शर्त के लिए भी मान जाते हैं। अब सोंगजी सोचती, अगर जिया के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर वो उसे परेशान भी नहीं कर पाएगी ना। अब सब वहाँ से जिया को लेकर तो चले जाते हैं, और वेटर को भी वो सारे होटल से ब्लॉक लिस्ट में डलवा देती है। अब उसके चाहती यहाँ पर तो सोंगजी उदास हो जाती है। तो शाओयान कहता है, क्या हुआ? तो सोंगजी कहती, मैं कभी कभी जिया से सच में काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती हूँ। आपको नहीं पता, लेकिन गू फैमिली के मिलने से पहले जिया भी शू फैमिली की ही बेटी थी। उसे तो हमेशा मेरे भाई की इतना ही प्यार मिलता था, और सारी बातें बताती है। जिया कहती, माँ मुझे और भी खाना है। मैं शू कहती, हाँ और लो। कि तभी वहाँ पर सोंगजी आती, कहती, माँ मुझे भी भूख लगी है। कि वो कहती, जाके घर का काम करो। और हमेशा सब तो सोंगजी को बचा हुआ झूठा खाना खाने को देते थे। और वापस से सोंगजी बताती है कि वो तो शू फैमिली में भी काफ़ी हैप्पी थी, और वापस गू फैमिली में आने के बाद तो उसकी लाइफ बदल गई ना। उसे दोनों जगह तो पेरेंट्स का प्यार मिला, और एक मैं हूँ कि मुझे कभी फैमिली का प्यार क्या होता है पता नहीं चला। कि तभी शाओयान उसे चुप करवाता है और कहता है, सोंगजी के ऐसा तो नहीं ना कि तुम शू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी ना हो? वो कहती, ऐसा कैसे हो सकता है? जिया का डीएनए टेस्ट हुआ था ना, और वो गू फैमिली की खोई हुई बेटी है। तो शाओयान कहते, वाइफी कोई बात नहीं, भले तुम्हें फैमिली का प्यार ना मिला हो, पर तुम्हारे पास पति का ढेर सारा प्यार तो है ना। जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो तो यहाँ पर स्माइल देती है और कहती, टाइम क्या हुआ है? वो कहता 9 बजे है। कि वहाँ से वो तो भागती हुई जाती है। फिर आगे सीन जाओ न्यू जॉब पर पहुँच जाती, उससे पता चलता है उसकी मैनेजर तो जिया है। अब यहाँ पे जिया अपने नखरे दिखाती है, तो सोंगजी कहती, लगता है कि सुबह की बातें तुम भूल चुकी हो। तो जिया यहाँ पर काफी खुश होती, कहती, मेरे पास डिग्रीज है ना, ऑफकोर्स मुझे जॉब कहीं भी मिल सकती है। और उसके लगाने चाहती है कि तभी सोंगजी उसके हाथों को रोक लेती है और कहती, अपनी औकात में रहो। तुम यहाँ पर इंटर्नशिप लेने आई हो ना, अगर मेरे पति को सारी बातें पता चली तो तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या करेगा, तुम जानती हो ना। अब यहाँ पर जिया तो डर जाती है। फिर आगे से रात का, जहाँ पर सोंगजी तो अपनी इंटर्नशिप के लिए डिजाइन को बना रही होती कि वहाँ पर शाओयान आता है, कहते, वाइफी मेरे बारे में क्या, मुझे भी तुम्हारा प्यार और टाइम मिलना चाहिए ना। और यहाँ पर वो तो सोंगजी को गोद में उठाता है, उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। और यासिन गू फैमिली का, जहाँ पर जी अपने डिज़ाइंस को दिखाती है, तो मिस गू कहती, तुम्हारे डिज़ाइंस तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तभी वो तो सोंगजी के डिज़ाइंस को देखती है और कहती, डिज़ाइंस तो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ जिया तो सोंगजी की बुराई करती है, तो मिस गू कहती, किसी की तारीफ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता ना। वैसे सच में सोंगजी टैलेंटेड तो है। अब जिया काफ़ी गुस्सा होती, कहती, माँ आपकी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। और कंपटीशन में वो तो खुद को जिताने की बातें करती। फिर आगे सीन ऑफिस का, जहाँ पर जिया बताती कंपटीशन की विनर तो वो है, और उससे ही तो चीफ डिज़ाइनर की पोस्ट मिली है। अब यहाँ पर तो सोंगजी उदास हो जाती है। उसे शाओयान मैसेज करता है कि वाइफी मुझे पता है पक्का तुम ही जीती हो ना, मैं तुम्हारे लिए पार्टी रखने वाला हूँ। तो सोंगजी लिखती है कि मैं तो हार चुकी हूँ, गू फैमिली ने तो जिया को जिता दिया। और तभी यहाँ पर सेक्रेटरी तो डीएनए की रिपोर्ट लेकर आ जाता है। अब पढ़ने के बाद यहाँ पर तो शाओयान पार्टी देने की बात करता है। फिर आगे सीन पार्टी का, जहाँ पर मिस गू कहती, लगता है कि सोंगजी माँ बनने वाली, इसलिए तो मिस्टर शाओयान ने इतनी बड़ी पार्टी दी है। अब ये सुनकर जिया काफ़ी गुस्सा होती है और सोंगजी की बुराई करती है। तो मिस गू कहती, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी ना, सोंगजी की नहीं। तो उस पर गुस्सा तुम कैसे कर सकती हो? और सोचती, मुझे हमेशा सोंगजी को देखकर अपनेपन की फीलिंग आती है। अब तभी वहाँ पर सोंगजी और शाओयान आते हैं, और गू फैमिली शाओयान को पार्टी में बुलाने के लिए थैंक यू कहती है।
कि तभी शाओयान यहाँ पर तो गु फैमिली को डीएनए की रिपोर्ट दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि सोंगजी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, ना कि जिया। अब ये सारी बातें जानने के बाद तो सोंगजी हैरान हो जाती है और मिस गु कहती आखिर सब कैसे हुआ। तो शाओयान कहता ये सब तो हमें जिया से पूछना चाहिए ना, अब सब जिया को देखते हैं। अब मिस्टर गु गुस्से में कहते बताओ सब तुमने किया है क्या। जिया कहती मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ शाओयान दोस्तों फैमिली के मेंबर्स को बुलाता है और वो सब तो कहते कि प्लीज हमें माफ कर दो। और सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ गु फैमिली तो कुछ आए गाँव में आती है और कहती मैंने सुना है कि आपको 18 साल पहले कोई बेटी मिली थी। तो मिस्टर शो कहते हाँ। तो मिस गु कहती वो बेटी हमारी है, उसे तो गुंडों ने चुरा लिया था, हम खोजते हुए उससे तो यहाँ पर आए हैं। तो मिस्टर शू यहाँ पर तो पहले कंपनसेशन की बातें करते हैं कि वो कहते ठीक है आपको जितने पैसे चाहिए हम आपको रिवॉर्ड के तौर पे देंगे। अब मिस्टर शू काफ़ी खुश होते हैं और देवी जिया मिस शू को साइड में लेकर जाती है और कहती माँ मुझे ना आपको फैमिली की अमीर बेटी बनने दो। हमने तो सोंगजी को कितना परेशान किया है ना, अगर उसने गु फैमिली को बताया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा ना। और मिशु कहती कि जिया आपकी बायोलॉजिकल बेटी और वापस सीन गु फैमिली का, जहाँ पर वो सब बताते कि हमने तो जिया के बालों से सोंगजी के बालों को चेंज कर दिया था और डीएनए की रिपोर्ट आई थी कि जिया आपकी बेटी। अब यहाँ पर जिया तो चिल्लाती कहते चुप रहो, क्यों सब कहते कि हम जीना चाहते सच कह दो। और मिस्टर गु को पता चलता है कि जिया ने सारा गोलमाल यहाँ पर किया था और शू फैमिली ने। अब यहाँ पर जिया माफ़ी मांगती कि मैं उस टाइम काफ़ी यंग थी, मैंने जो किया नादानी में किया। कि वो कहते बिल्कुल नहीं, तुमने हमसे हमारी बेटी छीनी थी, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर तो जिया सोंगजी की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है कि मिस्टर गु उसके लगा देते हैं। अब यह सोंगजी रोती कहते आप सबने मुझे गोद क्यों लिया। तो मिस्टर शू एंड मिस शू बताते कि हमें शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो फिर हमने तुम्हें गोद लिया, पर हमारे बच्चा होने के बाद हमने सोचा कि हम तुम्हारा खर्चा क्यों उठाएं, इसलिए हमने तुम्हें हमेशा पनिश किया, पर देखो तुम जिंदा बच गई। तो गु फैमिली यहाँ पर रोती है और मिस गु चिल्लाती कि तुम सब इंसान हो भी कि नहीं। और तभी मिस्टर गु कहते हैं कि सोंगजी तुम मेरी बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है इसकी प्राइस सबको पे करनी होगी। तभी शाओयान कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ के लिए काफ़ी हूँ ना, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, ये सब जिंदगी भर के लिए जेल में रहेंगे। और तभी वहाँ पर तो पुलिस आती है और उन सबको तो यहाँ पर जेल हो जाती है। अब यहाँ गु फैमिली सोंगजी से माफ़ी मांगती है और एक और मौका मांगती है। तो सोंगजी कहती आप सबकी इसमें कोई गलती नहीं थी, शू फैमिली ने आपको फंसाया था ना, मैं आपको ब्लेम नहीं करती। अब यहाँ पर वो तो रोते हैं, कहते सच में तुम काफ़ी काइंड हार्ट की हो। और वो तो सोंगजी को गु फैमिली में ले जाने की बात करते हैं। तो शाओयान कहता है मैंने गु फैमिली को उसकी बेटी से मिलवाया और आप सब मेरी वाइफ को मुझसे दूर करना चाहते हो, जहाँ पर ये जाएगी वहाँ तो मैं भी जाऊँगा ना। ताकि सीन जहाँ पर शाओयान तो सोंगजी को प्रपोज करता है, वो कहती पर हमारी शादी हो चुकी है ना, फिर ये क्यों। पर मैं तुम्हें कहना चाहता कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, मुझे किसी भी हालातों ने शादी के लिए फोर्स नहीं किया, तो मैं चाहता कि तुम मुझे और मेरे प्यार को दिल से एक्सेप्ट करो। तो सोंगजी कहे तो शादी के बाद मैंने जाना कि सच में मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो बहुत पहले से आपको अपना दिल दे चुकी हूँ ना। और यहाँ पर वो रिंग पहनने की बातें करती है कि यहाँ पर शाओयान उसे तो रिंग पहनाता है और दोनों की यहाँ पर तो हैप्पी वाली शादी होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।